This video contains explanation of the topic viruses from chapter number 2 biological classification class 11th subject biology. So let's start the topic viruses. The viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an inert, that is inactive crystalline structure outside the living cell. तो वायरसेस नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है, वैसे तो हम ऑर्गेनिज्म कह देते हैं इसे, लेकिन ये एक नॉन सेल्यूलर पार्टिकल होता है जिसमें अगर जब तक ये सेल के अंदर नहीं पहुंचता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है और इसका एक क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन और जो जेनेटिक मटेरियल होता है उससे बना हुआ होता है. The name virus, that means venom, that is poisonous fluid, was given by Dmitry Ivanovsky 1892, recognized certain microbes as causative organisms of the mosaic disease of tobacco. तो जो नेम वायरस था वो सबसे पहले किसने दिया था? डमिट्री इवानोव्स्की ने, जिन्होंने कुछ ऐसे माइक्रोब्स को सेपरेट आउट किया था किससे, जो मोज़ेक डिजीज़ थी, टोबैको की जो मोज़ेक डिजीज़ थी उसके अंदर से उन्होंने सेपरेट किया और उसको जो नाम दिया वो वायरस दिया, यानी जिसका मतलब होता है वेनम. एंड दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स. और इन्हें ये माना गया कि ये बहुत छोटे होते हैं बैक्टीरिया से, क्योंकि जो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स होते हैं उसके अंदर से भी ये पास हो जाते हैं, इतने छोटे होते हैं. एंड दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, कि जो उनकी स्पेसिफिक होस्ट सेल होती है जिसमें वो अटैक करके और अपना नंबर ग्रो करते हैं, उसके बाहर जब तक रहते हैं वो इनर्ट रहते हैं, यानी कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करते. एंड वायरसेस आर ऑब्लिगेट और डिपेंडेंट पैरासाइट्स. तो इसका मतलब वायरस को हम क्या बोल देते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं. ऑब्लिगेट का मतलब है डिपेंडेंट, कि ये पूरी तरीके से सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी फंक्शनिंग के लिए. And in addition to protein, viruses also contain genetic material that could be either DNA or RNA. No viruses contain both DNA and RNA. कि प्रोटीन के साथ साथ जो आउटर प्रोटीन इनकी जो कोट होता है, कैप्सिड बोलते हैं जिसे, उसके अलावा इसमें या तो डीएनए होगा या आरएनए होता है. किसी भी वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों नहीं हो सकते हैं. So a virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious. तो एक वायरस को हम क्या मानते हैं? एक न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं, यानी उसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए होता है वो जो प्रोटीन के अंदर एनक्लोज्ड होता है, और जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन्फेक्शियस है, यानी इन्फेक्शन कोज कर सकता है. In general, viruses that infect plants have single-stranded RNA and viruses that infect animals have either single-stranded और double-stranded DNA. कि जनरली जो वायरसेस होते हैं जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और वायरसेस जो एनिमल्स को करते हैं उसमें या तो सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, लेकिन एक्सेप्शंस हैं और भी. कि बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस, दैट इज वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस. तो वो बैक्टीरियल वायरसेस या बैक्टीरियोफेज हम किसे कहते हैं? कि वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उसे बैक्टीरियोफेजेस बोला जाता है. तो इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस होते हैं. ये क्या होते हैं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस हैं बैक्टीरियोफेज. एंड वायरसेस कैन कोज लाइक डिजीज़ लाइक मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स एट्सेट्रा. और वायरसेस ये डिजीज़ कोज कर सकते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ या एड्स वगैरह, ये सब कौन कोज करता है? वायरस. देन इन प्लांट्स एंड द सिम्टम्स इंक्लूड मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ. अब प्लांट के अंदर वायरल इन्फेक्शन है या नहीं? एक तो मोज़ेक बन जाता है, यानी थक्के से थक्के जम जाते हैं उसके अंदर. लीफ या तो रोल हो जाती है या कर्लिंग हो जाती है लीफ के अंदर और पीला पड़ जाते हैं, या उसकी क्या होगी? ड्वार्फिंग हो जाती है, यानी छोटे रह जाते हैं वो. तो ये जो डायग्राम है उसमें शो कर रखा है. पहला जो वायरस है वो हमारा टोबैको मोज़ेक वायरस दे रखा है, ये बाहर जो प्रोटीन कोट है इसे कैप्सिड कहते हैं, अंदर इसमें क्या है? आरएनए है. इस तरह से अरेंज होता रहता है इसके कैप्सिड के अंदर. तो ये टोबैको मोज़ेक वायरस है जो मोज़ेक डिजीज़ कोज करता है टोबैको के अंदर.
एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। ये हेड होता है, ये नेक है इसका, ठीक है, बीच में कॉलर आ जाता है और ये टेल होती है, जिस टेल की हेल्प से ये बैक्टीरिया के ऊपर जाके एस्टेब्लिश होता है। और इस शीथ के थ्रू वो हेड के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल है, और ये जेनेटिक मटेरियल इस शीथ के थ्रू बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एड्स वायरस विच कोज HIV, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो वायरस। जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, सॉरी, वो एड्स कोज कर देता है, ठीक है। तो इट इज़ ए टाइप ऑफ रेट्रोवायरस linked with acquired immunodeficiency syndrome and the virus is known as human immunodeficiency virus। तो रेट्रोवायरस हम किसे कहते हैं, RNA वायरसेस को रेट्रोवायरस बोला जाता है, जो किससे लिंक्ड होते हैं, एड्स से जुड़े हुए हैं, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इस वायरस को हम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस भी बोल देते हैं कि ये इम्यून सिस्टम जो होता है उसे बिल्कुल कमज़ोर कर देता है। तो इससे कोई कॉमन डिजीज़ भी होगी, वो भी उससे भी हमारी बॉडी खुद का बचाव नहीं कर सकती है। तो होता क्या है HIV के अंदर कि द प्रोटीन कोर एनक्लोजेज ए सेंट्रल कोर ऑफ वायरल RNA। जो प्रोटीन कोर है वो किसको कवर करके रखता है, एक वायरल RNA होता है, यानी रेट्रोवायरस है तो RNA वायरस होता है। So there are two molecules of RNA associated with the molecule of enzyme reverse transcriptase। तो दो मॉलिक्यूल होते हैं RNA के जो किससे जुड़े हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक वो एंजाइम होता है जो RNA को DNA में बदल सकता है, ठीक है। DNA से RNA में बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कह देते हैं। अब एक ऐसा एंजाइम जो RNA को वापस DNA में कन्वर्ट कर रहा है तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। So the virus attacks T helper cells of the host which have an important role in regulating many process of immune system। तो जितनी भी T सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी में वो किसकी मदद से होती है, हेल्पर T सेल की मदद से होती है, ठीक है। ज़्यादातर जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है तो T सेल ज़्यादातर जो एंटीजन्स हैं उनको ऊपर अटैक करके उन्हें किल कर देता है। तो वायरस जो है HIV वायरस वो T हेल्पर सेल को ही क्या करता है, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। इससे वो एंटीजन प्रेजेंटेशन नहीं कर पाता और जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता चला जाएगा। तो यानी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करने वाला वायरस है, इसलिए इसे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस भी बोला जाता है। द एड्स वायरस कुड बी ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, कंटामिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट शेयरिंग इन्फेक्टेड मदर टू द चाइल्ड बिफोर एंड ड्यूरिंग और शॉर्टली ऑन बर्थ। ये जो एड्स है वो या तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है एक दूसरे के साथ, या ब्लड चढ़ा दें कंटामिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट एक दूसरे में शेयर कर दें उसे, या अगर मदर इन्फेक्टेड हो किसी वजह से तो उसके चाइल्ड में पहुंच जाता है वो, कि या तो कब, जब बर्थ से पहले ही या बर्थ के तुरंत थोड़े टाइम के बाद। तो कई इस तरीके से वो ट्रांसफ़र हो सकता है।